हो सकता है आज तुम्हें स्टेशन जाना पड़े। ज़रूरी नहीं है कोई तुम्हारे घर आएगा और तुम्हें उसे घर लाने के लिए जाना पड़े। हो सकता है कोई तुम्हारे शहर आया था और जाते जाते उसे तुम्हारी भी याद आ गई हो और उसने तुम्हें फ़ोन घुमाई हो और बस वो जो 10 मिनट की मुलाकात होती है ना, शायद उसके लिए तुम्हें आज स्टेशन जाना पड़े। ठीक है, जाना मिलना सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ ना कि अक्सर जब हम किसी से दूर होते हैं, जुदाइयाँ बहुत मुश्किल होती हैं, उसमें बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन उतना बोझ उतनी तकलीफ़ें लेकर मत आना। मिलोगे बहुत जल्दी, फिर मिलोगे। मेरी इतनी सी बात को याद रखना। और मैं एक बात कहूँ, अब तुम थोड़ा उन भावनाओं पर कम ध्यान दो जो तुम्हें हर हाल में, हर स्थिति में सिर्फ आंसू देते हैं। जैसे कि दूर होने की, खो जाने की, टूट जाने की भावनाएं। इन चीज़ों को याद करने से कुछ नहीं मिलना है तुम्हें, समय बर्बाद होगा। और अभी ये समय नहीं है कि तुम इन चीज़ों को याद करो। थोड़ा अपने दिमाग पर काम करो और अपनी बुद्धि को अब थोड़ा मजबूत बनाना है तुम्हें। मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम बाहरी चीज़ों से बहुत परेशान हो। देश दुनिया की खबरें भी तुम्हें बहुत तबाह कर रही हैं, लेकिन बहुत जल्द कुछ रियायत तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे मन को शांति भी मिलेगी। और पूजा ऐसी करो ना, इस तरह से करो, मतलब इतना ध्यान लगाकर, इतना समर्पण के साथ और इतने विश्वास के साथ करो ना, इतनी सच्चाई हो तुम्हारी पूजा में कि लोग तुमसे आंखों में आंखें मिलाने में भी डरे और तुम्हारी तरफ सर उठाकर देखने के बारे में तो सोचना भी बहुत दूर की बात हो। अगर ये ईमानदारी और ऐसी शक्ति से पूजा करोगे ना, तो आजीवन तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हें कोई कभी कहीं नहीं फंसाएगा, क्योंकि तुम्हारे मन में अक्सर कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर, लड़ाई झगड़ों के मामलों को लेकर डर बना रहता है। फंसता वही है जो इस चक्रव्यूह में घुसना चाहता है, जो अपना काम करे, अपने काम से मतलब रखे और अपनी पूजा में पूरी शक्ति रखे ना, उसे कोई नहीं फंसा सकता, उसे कोई तंग नहीं कर सकता। और हाँ, जो मैं तुमसे अन्नदान करने के लिए विशेष रूप से हमेशा कहता हूँ ना, क्योंकि जब अभी से कुछ साल पहले तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट थे, तब तुमने मुझसे क्या कहा था? साई, ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, नहीं झेल पा रहा हूँ। तो मैंने उन कष्टों को हटा दिया, बहुत चीज़ें बदल दी। पर देखो, जो पिछले जन्मों के तुम्हारे कुछ ऐसे कर्म रहे हैं जिसके लिए तुम्हें दुख झेलना लिखा है, अगर नहीं झेलना चाहते हो ना, तो सेवा करो, तभी वो दुख तुम्हारे पास नहीं आएंगे। इस जन्म में सेवा करोगे तो जिनको दुख मिला है किसी भी रूप में, तकलीफ हुई है किसी भी रूप में, तो तुम्हारी सेवा से फिर उनका मन शांत होगा और तकलीफें नहीं आएंगी फिर तुम्हारे जीवन में। तो मैंने तुम्हें जब भी अन्नदान करने को कहा है ना, तुम्हारी ही भलाई के लिए कहा है। तुम जितना अन्नदान करोगे, तुम्हारे जीवन से कष्ट उतना ही दूर होता चला जाएगा। बाजार में नकली और मिलावट वाले सामान की संख्या बढ़ती जा रही है, ये बात सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा बाजार ही काला बाजार है और पूरे बाजार पर ही शक करोगे। ऐसा नहीं है। कुछ हद तक कभी कभी तुम्हें पहचान नहीं होगा कि क्या सही है क्या गलत है, परंतु अधिकांश समय तुम्हें समझ आ जाएगा कि कौन सही दे रहा है और कौन गलत सामान दे रहा है। ये बात तुम्हें इतने अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा ना कि तुम्हें फिर इसके लिए और भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी। पर ये दो चार लोगों की वजह से पूरे बाजार को गलत मत समझो और डरो भी मत। मैंने तो तुम्हें तरीका बताया ही है। कुछ भी खाने से पहले मानसिक रूप से मुझे याद करो, वो भोग मुझे लग जाएगा।
अगर मेरे पास कोई चीज़ आ गई तो वो प्रसाद हो गई। फिर प्रसाद होने के बाद वो चीज़ पावन हो जाती है। फिर तो उसमें कोई भी चीज़ हो, लेकिन असर तो सकारात्मक ही होगा ना प्रसाद होने की वजह से। तो इसीलिए तुम हमेशा हर थाली के पहले मुझे भोग लगाया करो। घर पर खाना बने तभी तुम भोग लगा दो और निश्चिंत हो जाओ पूरी तरह से। मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारे घर पर हर एक इंसान, हर एक सदस्य अलग अलग रूप से बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा, और जीवन में अभी कुछ अच्छा नहीं हो रहा। पर तुम सबकी पूजा, तुम सबका मेहनत बर्बाद नहीं जाएगा। और सबसे ज़रूरी और सबसे बड़ी बात, तुम किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो, किसी की नौकरी को लेकर चिंतित हो, लेकिन मेरे अनुसार ना, मैंने अपना काम कर दिया है। और मैंने जो अपना काम किया है उसकी वजह से बहुत रियायत तुम लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। इसलिए अब फिक्र मत करो और अब दर्द का एहसास करना भी बंद कर दो, क्योंकि समाधान यहाँ से हो चुका है। तुम किसी से कोई कागज मांग रहे हो ना, उस व्यक्ति से निकलवाना बहुत मुश्किल है। तो वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें कागज दिलवाऊंगा। और वो भी उस व्यक्ति से नहीं, किसी और तरीके से, सही तरीके से ही कागज मिलेंगे तुम्हें। पर बोले बिना तुम थोड़ा रुक जाओ, और जो सही इंसान होगा ना, तुम जब उससे बोलोगे तो सब मिल जाएगा तुम्हें। एक दो दिन देखो, समझो कैसी चीज़ें चल रही हैं, फिर सब पता चल जाएगा तुम्हें। खूब खुश रहो।